दोस्तों सीआरपीएफ एचसीएम का अभी ज्वाइनिंग होना है जिसमें कि बहुत लड़के ज्वाइन करने वाले हैं। तो उनका कमेंट्स था कि सीआरपीएफ एचसीएम में ज्वाइनिंग में हमें क्या क्या लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स हो या फिर और भी कोई भी सामान हो या जो भी चीज़ें लेके जाना है जिसकी रिक्वायरमेंट है उन पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज इसी पे बात करेंगे कि आपको ज्वाइनिंग में क्या क्या लेके जाना है जो कि ज़रूरी है वहाँ पे। तो इसमें एक एक चीज़ आपको हम बताते जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिए जो कि आपको वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। तो मैं बता दूं सीआरपीएफ एचसीएम जिसका कि अभी ज्वाइनिंग होने वाला है, तो उस सभी में जितने भी लड़के हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कि लेके जाएं तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगा। सबसे फर्स्ट तो अपना जितना भी पेपर है आपका, वो सारे पेपर जो भी आपने वहाँ पे दिए थे, जैसे कि आपका आधार कार्ड से शुरू कर लीजिए। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड पक्का बनवा लीजिएगा, यदि नहीं भी बना है तो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको बनवा ही लेना है, ज़्यादा समय नहीं लगता है तो बनवा लेना है। तो एक आपका जैसे आधार हो गया, उसके बाद जो है आपका पैन कार्ड हो गया 2 नंबर में, उसके बाद तीसरा में हो गया एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके, जो भी आपने दिए थे। मान लीजिए कि आपने +2 का दिया था तो +2 के सारे डॉक्यूमेंट्स, या आपने यदि ग्रेजुएशन के दिए थे तो ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए। फिर आपका जो है जातीय, जो है जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, और यदि आप ईडब्ल्यूएस वगैरह से भरे थे तो उस समय का इनकम प्रूफ वगैरह जो भी होता है, यानी आप जिससे फॉर्म भरे थे एससी एसटी ओबीसी या जनरल से भरे थे तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको हो सकता है कि आपके ज्वाइनिंग के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन आया होगा कि आपको दो दो कम से कम 2 गजेटेड ऑफिसर से जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके आना है। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा के लेके जाना है, वो गजेटेड ऑफिसर से होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने थाना से या एसपी से ही बनवाना है। आप प्रिंसिपल वगैरह से बनवा सकते हैं और कोई नॉर्मल डॉक्टर वगैरह से भी बनवा सकते हैं। एक ऐसे एक नॉर्मली चरित्र प्रमाण पत्र का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा बहुत जगह पे, तो वो फॉर्मेट लेके उसमें अपना सारा चीज़ भर के और उनसे साइन करा देना है कि इनका चरित्र ठीक है। तो वो हो गया। बाद बाकी यही बस इतना ही है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आप एजुकेशनल दिए हैं वो हो गया, और उसके बाद 2 करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एसबीआई का अकाउंट। आपको एसबीआई का अकाउंट पक्का बनवा लेना है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। और एसबीआई के अकाउंट के साथ साथ जो है आपको एक एटीएम कार्ड भी साथ में लेके जाना है, चेकबुक भी ले लेना है। वहाँ इन सभी का जरूरत पड़ेगा क्योंकि अभी आप जब जाएंगे तो आपका वहाँ पे एक तो प्राण कार्ड बनेगा जो कि आपका होता है, जिसमें कि आपका पेंशन का जो सारा चीज़ें जुड़ेगा उस प्राण कार्ड में ही जाता है, तो प्राण नंबर भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए ये सारा चीज़ें ज़रूरी है। तो प्राण नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका जो एसबीआई अकाउंट है इसको भी सीएपीएसपी अकाउंट बनाया जाएगा। सीएपीएसपी अकाउंट का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सैलरी पैकेज करके होता है, तो वो अकाउंट भी आपका बनेगा। उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स होता है, कोई भी चार्जेज आपका नहीं कटता है। तो ये अभी नहीं होगा, अभी आपको नॉर्मल एसबीआई का अकाउंट लेके जाना है। और सीएपीएसपी आपके अकाउंट ब्रांच जहाँ जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ के अकाउंट ब्रांच आपको बता देंगे कि क्या क्या करना है, उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है, वो आप फिर से अपने एसबीआई को मेल कर दीजिएगा, तो वो फिर आपके अकाउंट को कन्वर्ट कर देगा सीएपीएसपी में। तो उसमें सारे चार्जेस खत्म हो जाते हैं, यानी कि कहीं फिर चार्ज आपको नहीं लगेगा जैसे ही सीएपीएसपी में कन्वर्ट होगा। प्लस बहुत सारे उस पर बेनिफिट्स भी है, जैसे कि कम से कम तो करोड़ों रुपए का तो इंश्योरेंस है खाली उस अकाउंट को कन्वर्ट होने पे, सिर्फ अकाउंट का इंश्योरेंस है। यानी कि बंदे को कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो करोड़ों तक का इंश्योरेंस है, यानी आपके एनओके जो होंगे उनको करोड़ों रुपया उसमें मिलने वाला है। ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इतना चीज़ मेनली आपको लेके जाना है। प्राण हो गया, एसबीआई का सॉरी प्राण तो आपका वहाँ पे जाके बनेगा। एसबीआई का अकाउंट आपको पक्का बनवा लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो सारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल, +2 प्लस जो है 2 करेक्टर सर्टिफिकेट, किसी से भी, कोई ज़रूरी नहीं कि एसपी से या फिर आपको थाना से ही बनवाना पड़े, कहीं से भी बनवा लीजिएगा। और कुछ इंस्ट्रक्शन हो सकता है उसमें भी दिया हो, और कुछ सफिशियंट मनी भी लेके आपको जाना है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-10 हज़ार रुपये आपके पास होना चाहिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपका सैलरी आने में
आपका सैलरी आने में मिनिमम जो है 2 महीना तो समझ ही लीजिए कि आपका सैलरी आने में 2 मंथ्स लग जाएंगे। तो 2 मंथ्स के लिए आपका जो है सफिशिएंट अमाउंट्स आपके पास होना चाहिए कि क्या क्या, जैसे सैलरी आएंगे तो 2 महीने तक आपको जैसे खाना पीना रहना, कुछ चीज़ें वहाँ हो सकता है खरीदना पड़े, बाद बाकी सामान में वैसा कुछ लेके नहीं जाना है। अब नॉर्मली जो एक जाते हैं उस तरह से लेके जाइए, जैसे अपना कपड़ा हो गया और थोड़ा बहुत जैसे अभी थोड़ा मौसम ठंड का है तो ठंड का कपड़ा ले लीजिए, या कुछ लोगों का ऐसा जगह ज्वाइनिंग दे रहा है जो कि ठंड वाला एरिया है तो वो देख लीजिएगा कि ऐसा तो जगह नहीं है जो कि पूरा ठंड का एरिया है, तो उस टाइप का सामान लेके जाना है आपको। तो थोड़ा सा आपका बेड शीट वगैरह हो गया, बिछाने के लिए कुछ पतला कंबल वगैरह हो गया, कुछ ओढ़ने के लिए हो गया, तो ये सारा चीज़ें आपको जरूर ले लेना है। प्लस अपना कपड़ा वगैरह सारा चीज़ ले लीजिए, अपना पूरा सेट जो होता है एक आदमी का वो सारा चीज़ें, इतना चीज़ आपको लेके जाना है। और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो मेन जो ज़रूरी है वो हमने आपको बता दिया कि आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और एसबीआई का अकाउंट, अकाउंट के साथ एटीएम कार्ड और चेकबुक, और उसके बाद एजुकेशनल पूरा सर्टिफिकेट जितने भी हैं, +2 ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है सभी का ओरिजिनल, प्लस 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि नॉर्मली कहीं से भी बनवा लेना है गजेटेड ऑफिसर्स से। तो इतना ही है। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।